ये जो सरस्वती जो संपादक हैं सरस्वती के कर्नल स्माइल साहब, जो कि बंगाल प्रांत के एक अच्छे पद पर थे, उन्होंने मुद्रित किया था। मासिक पत्रिका है सरस्वती मासिक पत्रिका, उसी के अंतर्गत यह लेख लिखा हुआ था या छपा हुआ था। और जिन्होंने यह लिखा है उन्हीं के मुंह से इस वृत्तांत को सुनिए, गुरुदेव कह रहे हैं। तो अभी हम लोग इसको सुन लेते हैं। इसको तो सीधे पढ़ना है और इसमें कोई बात नहीं है, है ना। तो पढ़ लेते हैं। जब हम हिंदुस्तान में रहते थे उस समय वहाँ मेरा एक हार्दिक मित्र गोरिंग रहता था। वह भी एक अफसर था। उसका विश्वास इंद्रजालिक लोगों पर बिल्कुल ना था, इसलिए वह इस विषय की बातों पर हंसी दिलग्गी किया करता था। परंतु मैं तो इंद्रजाल का अनेकानेक अद्भुत लेख, अद्भुत खेल स्वयं देख चुका था, इसलिए मेरा इस पर पूरा विश्वास था। इसी से गोरिंग की कुचेष्टाएं मुझे बुरी मालूम होती थी। मेरी यह उत्कृष्ट इच्छा थी कि कोई अच्छा इंद्रजालिक मिले तो मैं उसकी विद्या का प्रभाव गोरिंग को दिखाऊं। तो यही है लेख लिखा हुआ है, और इन्होंने जो देखा था वो यहाँ पर लिख रहे हैं। कुछ दिन के अनंतर गोरिंग हमारे मकान पर आए और हम लोग आपस में मिलकर प्रेमालाप कर रहे थे कि इतने में वहाँ एक प्रसिद्ध इंद्रजालिक आ पहुँचा। उसका अनेक अद्भुत खेल मैंने देखा था। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं हिंदुस्तानी बोलने लगा, जिसमें वह इंद्रजालिक भी मेरी बातें समझ सके। बस मैं उसकी विद्या की प्रशंसा करने लगा और गोरिंग ने उसे सुनकर बार बार इस बात पर जोर दिया कि इंद्रजाल कोई चीज नहीं। इसलिए मेरी यह राय ठहरी कि गोरिंग का अविश्वास दूर करने के लिए उसे कोई अद्भुत खेल दिखाया जाए। उस इंद्रजालिक ने हमारी बात कबूल कर ली। हमने उससे कहा कि कल तुम मेजर साहब के बंगले पर तीसरे पहर आओ और गोरिंग को अपनी विद्या दिखलाओ। उसने कहा, हुजूर के सामने जो कुछ सेवा बन पड़ेगी करूँगा, और यह कहकर चला गया। दूसरे दिन हम लोग यथासमय मेजर साहब के बंगले पर इकट्ठे हुए। एक इंजीनियर भी तमाशा देखने के लिए आया था। वह भी मेरा एक मित्र था। उसका नाम था जर्मिन। वह अपने साथ तस्वीर उतारने का एक छोटा सा कैमरा भी लाया था। थोड़ी देर के अनंतर वह इंद्रजालिक और उसका एक साथी दोनों आ पहुंचे। मेजर साहब की आज्ञा मिलते ही खेल शुरू हुआ और मदारी ने पिटारी में हाथ डाला और उसके भीतर से एक काला नाग बाहर निकाला। निकलते ही उसने अपना फण उठाया और फुफकार मारते हुए उसे इधर उधर हिलाना शुरू किया कि उसका दूसरा मनुष्य अपनी तुम्बी बजाने लगा। जैसे जैसे मदारी महाशय के मनोहर वाद्य का सुर चढ़ने लगा, वैसे ही सर्प को फण की ऊंची होने लगी। सर्प की फण भी ऊंची होने लगी, यहाँ तक कि कुछ देर में यह मालूम होने लगा कि वह हवा में निराधार हिल रही है। उसका रंग अत्यंत काला था। फण बहुत तेजस्वी था। जान पड़ता था कि फण का देदीप्यमान रत्न जड़े हुए हैं। ऐसा मालूम पड़ता था कि फण पर देदीप्यमान रत्न जड़े हुए हैं। जब खेल इस अवस्था को पहुंचा तब जर्मिन ने उस दृश्य का एक फोटो लिया। कैमरा की बटन की आवाज आई और छाया को ग्रहण कर प्लेट नीचे गिरी। यद्यपि मैं तमाशे में तन्मनस्क था, तथापि मैंने प्लेट नीचे गिरना सुना। हम लोग मदारी के कथनानुसार सर्प के देदीप्यमान फण पर दृष्टि जमाए हुए थे। अब एक महाविलक्षण बात हुई। तमाशे में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ, परंतु कब हुआ यह हम लोग नहीं देख पाए। स्वच्छ आकाश सहसा काला हो गया। प्रकाशवती दिशाओं ने श्यामलता धारण की और सब तरफ बादल घिर आए। इतने में सर्पिणी ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और उस रूप में पूर्ववत आकाश में नृत्य करने लगी। मदारी अपनी तुम्बी को बजा रहा था। जान पड़ता था कि वह हम लोगों से कुछ दूर पर बजा रहा है।
बजा रहा था वह पास ही, पर सुर में अंतर हो गया था। कुछ देर में वाद्य बंद हुआ, परंतु सर्पिणी नारी अपने कृष्ण मणिमय रत्नों के प्रकाश में नाचती ही रही। इतने में उसने अपना रूप बदल डाला और वह दिव्य रूप हो गई। उसके मुखमंडल पर अप्रतिम प्रभा छा गई। उसने अपने विशाल नेत्रों से हम लोगों की तरफ निर्निमेष भाव से देखना आरंभ किया। हम लोग उसके अद्भुत रूप को देखकर दंग हो गए। वैसा रूप पहले हमने कभी नहीं देखा था और न अब देखने की ही संभावना है। उसके निरुपम रूप और त्रिभुवन जयी नेत्र द्वय और उसके मोहक लावण्य ने लोगों को बेहोश सा कर दिया। हमारी चित्तवृत्ति उसी के मुखमंडल में जाकर प्रविष्ट हो गई। शरीर मात्र से हम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रह गए। गोरिंग की दशा भयंकर हो गई, क्योंकि उस दिव्य नारी की नज़र सबसे अधिक उसी की तरफ थी। हम सब बंगले के बरामदे में थे। खेल कुछ नीचे हो रहा था। वह स्त्री नाचती नाचती क्रमशः आगे बढ़ी और कुछ देर में बरामदे की सीढ़ियों के पास आ गई। गोरिंग बेतरह भयभीत हुआ सा जान पड़ने लगा। मालूम होता था कि उसे आनंद भी हो रहा है और भय भी। कुछ मिनटों के अनंतर उसने बहुत धीरे से 2 शब्द कहे, पर उसने क्या कहा हम लोगों ने नहीं समझा। इतने में उसने दोनों हाथ फैलाए और उठकर उस नागबाला को आलिंगन करने चला। उसका मुंह पीला पड़ गया था और आंखें लाल हो गई थीं। उसे इस प्रकार अपनी तरफ आते देख नागबाला ने भी अपने बाहुपाश को आगे बढ़ाकर गोरिंग को उससे बांधना चाहा, पर हुआ क्या, कन्या वहीं की वहीं अंतर्हित हो गई, गायब हो गई। मतलब है ना। हम लोग होश में आए, ऐसा जान पड़ा कि हम सब कोई भारी स्वप्न देख रहे थे। वह समाधि में निमग्न थे। जब तक खेल होता रहा किसी के होश हवास ठिकाने नहीं रहे। हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोरिंग अब तक होश में नहीं था। दवा की गई पर उसे होश नहीं हुआ। अंत में उसी रात को वह मर गया। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई है ना। बहुत बड़ी बात गुरुदेव लिखे हैं। इन लोगों ने जो लिखा, इन लोग जो खेल देखने वाले जो लिखे हैं उसके बारे में। बस इसी तरह से मन रूपी इंद्रजालिक जगत रूपी खेल को रचकर जीव रूपी दर्शकों को दिखा रहा है। गुरुदेव बता रहे हैं ठीक ऐसे ही, बस इसी तरह मन जो है हमारा इंद्रजालिक है, समझ लीजिए, है ना, और जगत रूपी खेल को दिखा रहा है ना। जीव रूपी दर्शकों को दिखा रहा है। जितने दर्शक हैं हम लोग, है ना, और मन है इंद्रजालिक और इस जगत की रचना करके हम लोग को दिखा रहा जो वास्तव में कल्पना मात्र है ना। सारा विश्व ब्रह्मांड कल्पना मात्र है, सब मन की कल्पना से है। आगे गुरुदेव लिखे हैं, पूर्वोक्त इंद्रजालिक वास्तव में योग और मैस्मरिज्म का जानने वाला था। जो इंद्रजालिक जो आया हुआ था वास्तव में योग और मैस्मरिज्म दोनों का जानने वाला था। उपरयुक्त खेल मैस्मरिज्म और योग का एक चमत्कार था। तो उपरयुक्त जो खेल दिया गया है वास्तव में एक मैस्मरिज्म और योग का चमत्कार था। वास्तव में वहाँ कुछ नहीं हुआ था, है ना। इंद्रजालिक ने अपने मनोबल द्वारा दूसरों की विचारने वाली शक्ति को दबा दिया था। इंद्रजालिक ने अपने मनोबल से दूसरों के विचारने की शक्ति को ही दबा दिया था। दूसरों को ऐसी अवस्था में कर दिया था कि सबने वही देखा जिसे वह अपने कल्पना से दिखा रहा था। अपने मनोबल से दूसरों के विचारने की शक्ति को दबा दिया था और दूसरों को ऐसी अवस्था में कर दिया था कि सबने वही देखा जिसे वह अपने कल्पना से दिखा रहा था। ऐसी अवस्था में यदि योगी एक कलम लेकर कहे कि देखो यह कबूतर है, तो वह कलम सबको कबूतर मालूम होगी, है ना। ऐसी अवस्था में योगी यदि एक कलम भी दिखा करके कहे देखो यह कबूतर है, तो सबको कबूतर ही दिखेगा। यदि वह सूखी पृथ्वी को दिखाकर कहे कि देखो यहाँ नदी बह रही है, तो अयोग्यों को वहाँ नदी बहती हुई दिखेगी।
है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं योगी यदि एक सूखी धरती को दिखा के कहेगा देखो वहां नदी बहती हुई दिखेगी, बह रही है, तो सब अयोगियों को वहां नदी बहती हुई दिखेगी। अब आगे लिखते हैं गुरुदेव, मगर ऐसे इंद्रजालिक प्रभाव योगी और आत्मज्ञानी पर नहीं पड़ते, है ना। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। अगर आप योगी हैं, साधक हैं, तो आपके ऊपर ऐसे इंद्रजालिक वाला कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मगर ऐसे इंद्रजालिक प्रभाव योगी और आत्मज्ञानी पर नहीं पड़ते। ये अयोगियों को ही दिखता है, क्योंकि उनके मनोबल उनके ऊपर ही अधिक प्रभाव डालते हैं, क्योंकि आपका मनोबल तो तेजस्वी है, आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी हो, थोड़ा लंबा हुआ तो हुआ, यह पूरा हो गया, इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते संसारी पदार्थानाम इंद्रजाल वदस्यत्व साधनाम त्रयोदशोऽध्याय। तो 13वां अध्याय पूरा हो गया सदगुरुदेव की महिमा से, और बहुत लंबा भी हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।